नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो था आपके पास इक्विवेलेंस ऑफ एनएफएज विद एंड विदाउट नल एनएफए। इसमें हमने ये बताया था कि कोई अगर आपके पास एक नल एनएफए गिवन है तो उसको आप एनएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसी की हमने पहले थ्योरी देखी थी, उसकी थ्योरी समझी थी और बाद में एक न्यूमेरिकल से कवर किया था। आज उसी टॉपिक हम एक न्यूमेरिकल और कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है डिजाइन अ नल एनएफए ऑन द अल्फाबेट ए कॉमा बी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल which is equal to a to the power m b to the power n। इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास एक नल एनएफए बनाना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अगर समझने की बात करें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इस चीज को नोट करेंगे तो इसमें से चलते हैं। और फिर वो कह रहा है कि देन कन्वर्ट दिस नल एनएफए टू इट्स इक्विवेलेंट एनएफए, उसको आपको एक एनएफए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो आपके पास लैंग्वेज है उसकी हम बात करें तो जो लैंग्वेज गिवन है वो आपके पास है a to the power m b to the power n such that m, n both are greater than equal to 0। इसका मतलब अगर आप बात करें तो ये कह रहा है कि शुरुआत में आपके पास कितने भी a आ सकते हैं इंक्लूडिंग 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और उसके बाद कितने भी b आ सकते हैं। मतलब ये एक तरह से आपके पास लैंग्वेज हो गई आपके पास any number of a's followed by any number of b's। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहले आपसे कहा गया कि एक नल एनएफए कंस्ट्रक्ट करिए। तो बहुत इजी है, अगर आप इसका नल एनएफए बनाओगे तो इसी टाइप का हमने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कवर किया था जिसमें था एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूज। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह रहे हैं शुरुआत में कितने भी ए आ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करोगे क्यू नॉट स्टेट। ठीक है, इसको इनिशियल स्टेट बनाएंगे। शुरुआत में आपके पास कितने भी ए आ सकते हैं, उसके बाद बी आ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट इनपुट हम अगर अपनी स्टेट चेंज करते हैं मशीन को दूसरी स्टेट Q1 पे लेके चले जाएं और उसको हम बनाते हैं फाइनल स्टेट, तो देखिए ए की सीरीज भी एक्सेप्ट करेगा या बी भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बी का ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का नल एनएफ हो गया। ये इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके पास नल एनएफ हो गया। अगर इसकी हम ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करें तो इस नल एनएफ की अगर आप ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करोगे तो जैसे ऐसा क्रिएट करोगे, इसकी इनपुट सिंबल है ए और बी, इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट Q1 है। ये इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, Q0 से ए का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q0 पर और Q0 से बी का ट्रांजिशन लेके जा रहा है 5 पर और एप्सिलॉन का ट्रांजिशन भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और Q0 से एप्सिलॉन का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर। Q1 से A का ट्रांजिशन लेके जा रहा है 5 पर और B का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर और एप्सिलॉन का ट्रांजिशन लेके जा रहा है 5 पर। ठीक है, ये इसकी ट्रांजिशन टेबल हो गई, ये ट्रांजिशन डायग्राम हो गई, ट्रांजिशन टेबल हो गई। ठीक है, अब इसको आप 5 टपल से रिप्रेजेंट करें तो जो इसकी अगर हम बात करें तो अल्फाबेट जो था वो आपके पास था A, B। ठीक है, अल्फाबेट था आपके पास A, B। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट अगर हम बात करें तो आपके इस क्वेश्चन की इनिशियल स्टेट जो है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप करते हो। इनिशियल स्टेट आपके पास Q0 है। ठीक है, और फाइनल स्टेट आपके पास कौन सी है अगर हम बात करें तो फाइनल स्टेट यहाँ पे आपके पास एक फाइनल स्टेट है दैट इज Q1। ठीक है, अगर इस नल एनएफए को हम m से डिनोट करें, ठीक है, इस नल एनएफए को अगर हम कैपिटल M से डिनोट करें तो 5 टपल से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स कौन सी है Q0 और Q1। इनपुट सिंबल आपके पास 0 और 1। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा की वर्किंग आपने ट्रांजिशन टेबल से शो कर रखी है। इनिशियल स्टेट Q0 है और फाइनल स्टेट आपके पास कौन सी है Q1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपका नल एनएफए बन गया। अब इसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग दिस नल एनएफए टू एनएफए। जो अगला स्टेप है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कन्वर्टिंग
null NFA to NFA, this null NFA to NFA, ठीक है। NFA में कन्वर्ट करोगे तो मैंने आपको बताया था क्या था आपके पास, अगर हम कहें कि जो NFA क्रिएट कर रहे हैं उसको अगर मैं M डैश डिनोट करूं, ठीक है, तो उसमें आपके पास Q कॉमा सिग्मा कॉमा डेल्टा डैश कॉमा Q नॉट कॉमा F डैश ये होता है। जब हम बात करते हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि Q is the same set of, जो NFA का Q है, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली आपके पास Q था, ये सिग्मा था, ये डेल्टा था, ये इनिशियल स्टेट थी, फाइनल स्टेट थी, ठीक है। तो आप नोट करो कि दोनों के स्टेट्स कॉमन है, जो Q यहाँ लिख रहे हो वही Q आप यहाँ भी लिख रहे हो, ठीक है, तो स्टेट्स कॉमन है। तो हम कह सकते हैं Q इज द सेम सेट ऑफ नल NFA, सेम सेट ऑफ नल NFA, मतलब जो Q होगा वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q नॉट कॉमा Q1, ठीक है। सिग्मा भी इनपुट सिंबल भी कॉमन है, यहाँ पे इनपुट सिंबल सॉरी A और B था, ठीक है, इनपुट सिंबल जो यहाँ पे था वो आपके पास A और B था। इनपुट सिंबल आपके पास A और B था, ठीक है, तो वही इनपुट सिंबल आप यहाँ भी यूज करोगे अगर बात करें तो वही इनपुट सिंबल आपके पास यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो सिग्मा बात करें इज द सेम सेट ऑफ नल NFA, ये भी आपके पास सेम सेट है, दैट इज A और B, ठीक है। डेल्टा डैश हमें निकालना है और इनिशियल स्टेट कॉमन है, बोथ हैव सेम इनिशियल स्टेट, दोनों की इनिशियल स्टेट भी सेम है, ठीक है। तो इसकी भी NFA की भी इनिशियल स्टेट जो बनेगी वो आपके पास Q नॉट बनेगी, ठीक है। और F डैश हमें कैलकुलेट करना है, F डैश इज टू बी कैलकुलेटेड, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो F डैश निकालने के लिए, अगर हम F डैश निकालने की बात करें तो हमें ये बताया कि F डैश कैसे निकालते हैं। तो मैंने ये बताया था आपको वीडियो में कि नल NFA की आप इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं, इधर ही हम वर्किंग उसी कर देते हैं, कैलकुलेटिंग F डैश, ठीक है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे NFA के लिए आप ये कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो मैंने बताया था कि आप नल NFA की इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर निकालिए, ठीक है। तो नल क्लोजर ऑफ Q नॉट आप निकालेंगे नल NFA का, ठीक है। तो वो निकल के आएगा आपके पास नल NFA का, आप चेक करिए, नल क्लोजर नल NFA में निकलता है, किसी और में निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q नॉट कॉमा Q1। और फिर आप देखिए कि नल क्लोजर ऑफ Q नॉट जो आपने निकाला है नल NFA के लिए, क्या उसमें फाइनल स्टेट आ रही है। अगर उसमें फाइनल स्टेट आ रही है तो हम कह सकते हैं एज इट कंटेन्स फाइनल स्टेट ऑफ नल NFA, नल NFA की फाइनल स्टेट को कंटेन करता है, सो फाइनल स्टेट ऑफ NFA will be F dash which is equal to F union Q naught। मैं आपको लास्ट में बताया था कि जो NFA की फाइनल स्टेट होती है वो क्या होती है कि आप नल NFA की इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर निकालिए। अगर उसके नल क्लोजर में फाइनल स्टेट आ रही है नल NFA की, तो जो NFA की फाइनल स्टेट होगी वो F यूनियन Q नॉट होगी, अदरवाइज वो आपके पास F रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट नल NFA की थी आपके पास Q1 यूनियन Q नॉट, ठीक
ठीक है, तो जो स्टेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो एन एफ ए है उसका एम डैश क्या हो गया आपके पास, अगर हम बात करें तो स्टेट्स हैं आपके पास क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, इनपुट सिंबल क्या हुआ आपके पास 0,1, डेल्टा डैश ट्रांजिशन टेबल बनेगी उसकी जो हम कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट और फाइनल स्टेट आपके पास दो निकल के आएंगी, वो निकल के आएंगे क्यू नॉट और क्यू वन। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इसकी हम बात करते हैं आगे। तो अब हम डेल्टा डैश निकालना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैलकुलेटिंग डेल्टा डैश फॉर each state and for each input। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, जो नल एनएफए का डायग्राम था वो मैं यहाँ बना देता हूँ। नल एनएफए का डायग्राम था वो ये था, ये नल एनएफए का डायग्राम था, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इनिशियल स्टेटस। ठीक है, नल एनएफए का डायग्राम था। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप जो देखिए, अब देखो जो एनएफए आप क्रिएट करोगे उस एनएफए में स्टेट्स दो निकल के आ रही है, कौन कौन सी निकल के आ रही है, क्यू नॉट और क्यू वन। ठीक है, तो अगर मैं एनएफए की स्टेट्स की बात करूँ तो जो एनएफए क्रिएट करोगे उसमें दो स्टेट्स होंगी, एक होगी क्यू नॉट, दूसरी होगी क्यू वन। ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, जिसमें इनिशियल स्टेट क्यू नॉट होगी और फाइनल स्टेट दोनों है क्यू नॉट और क्यू वन। फाइनल स्टेट दोनों है क्यू नॉट और क्यू वन। ठीक है, तो फाइनल स्टेट में बनेगी यहाँ पे क्यू नॉट और क्यू वन। ठीक है, इनिशियल स्टेट बनेगी आपके पास क्यू नॉट। अब आपको क्या करना है, क्यू नॉट से ए और बी का ट्रांजिशन निकालना है, क्यू वन से ए और बी का ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो साथ में मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन टेबल भी साथ साथ बनाते चले जा रहा हूँ एनएफए के लिए। जो एनएफए की ट्रांजिशन टेबल होगी, इनपुट सिंबल ए पे और बी पे, यहाँ पे क्यू नॉट होगा, यहाँ पे क्यू वन होगा, ये इसकी इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, और ये ट्रांजिशन टेबल हो जाएगी इसकी ऑफ एनएफए। ठीक है, और ये क्या था आपके पास, ट्रांजिशन डायग्राम जो हम बनाएंगे बाद में ऑफ एनएफए। ठीक है, तो अब क्यू नॉट पे एक ट्रांजिशन निकालना है, तो सिंपली आ जाएगा आपके पास डेल्टा डैश क्यू नॉट पर ए निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा डैश ऑफ क्यू नॉट पे ए, जो नल एनएफए के लिए जाता है। ये एनएफए का हमने कैलकुलेट कर रहे थे, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया नल एनएफए के ट्रांजिशन फंक्शन में। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल डैश ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई स्ट्रिंग पे आप वर्किंग करते हो तो अगर कोई स्ट्रिंग थी आपके पास जैसे w इज इक्वल टू ए पे आप सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन डॉट ए करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अगर हम सॉल्व करें इसको, अगर मैं अलग अलग स्टेप में सॉल्व करूँ, इसको मैं अगर ए स्टेप मान लूँ और इस पूरे को फिर मैं बी स्टेप मान लूँ, अलग अलग स्टेप में सॉल्व करें तो बहुत इजीली आप कर सकते हो ए स्टेप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, पहले आप निकालोगे डेल डैश ऑफ क्यू नॉट पे ए विच इज इक्वल टू डेल डैश ऑफ क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन डॉट ए विच इज इक्वल टू डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो होता है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली आपको देगा नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट। और नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट हमने अभी पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था कि नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट क्या था आपके पास, अगर आप देखोगे तो वो था क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप रखोगे क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, तो ये हो जाएगा आपका डेल टाइम्स ऑफ क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा ए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पे ए यूनियन डेल टाइम्स ऑफ
Q1 पर A, ठीक है। तो Q0 पे A का ट्रांजिशन कहाँ लेके जा रहा है, आप डायग्राम देखिए, क्योंकि मैं ट्रांजिशन टेबल यहाँ शो नहीं कर रखी है, ट्रांजिशन टेबल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो Q0 पे A का ट्रांजिशन Q0 पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q0 यूनियन Q1 पे भी कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। तो मशीन पहुंची Q0 स्टेट पर। अब इसका दूसरा स्टेप रह गया, दूसरा स्टेप कैलकुलेट करो तो हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q0। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप Q0 मतलब Q0 पे अगर आप A रीड कर रहे हो तो मशीन Q0 Q1 पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आउटपुट करेगा आपके पास Q0, ठीक है। सेकंड स्टेप, ठीक है। अब हमें निकालना डेल डैश ऑफ Q0 पे B का ट्रांजिशन। तो सिंपली हो जाएगा आपके पास डेल डैश ऑफ डेल कैप ऑफ Q0 पे कॉमा B। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल डैश ऑफ Q0 कॉमा एप्सिलॉन डॉट B, ठीक है। अगर आपको ए और बी तरीके से नहीं करना है तो फिर आपको पूरा ये एक ही में सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही में सॉल्व करोगे तो भी वही टाइम लगता है, तो ये सिंपली वैसे हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ, ठीक है। अगर पूरे एक ही में सॉल्व करोगे तो डेल टाइम्स ऑफ, या तो आप जैसे मैंने पहले स्टेप में सॉल्व किया इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या कंबाइंडली भी सॉल्व कर सकते हो। तो कंबाइंडली मैं बता रहा हूँ कि कंबाइंडली अगर सॉल्व करते तो कैसे आप सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा आपके पास Q डेल कैप ऑफ Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा B, ठीक है। ये रिजल्ट जो होगा वो सिंपली आपके पास हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ वही Q0, और जो आउटपुट था वो ये था आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ कॉमा B, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ Q0 पे B यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q1 पर B, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास, इसका जो रिजल्ट हो जाएगा Q0 पे B का आउटपुट, Q0 पे B का आउटपुट कहाँ लेके जा रहा है आप देखिए 5 पर। अगर आप देखेंगे तो इसकी जगह पे Q0 पे B का कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो Q0 पे B का ट्रांजिशन 5 पे लेके जा रहा है, तो इसकी जगह पे आपके पास क्या आएगा 5, और Q1 पे B का ट्रांजिशन आपके पास लेके जा रहा है Q1 पर, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास Q1, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ 5 यूनियन Q1, तो ये देगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q1, ठीक है। और नल क्लोजर ऑफ Q1 क्या है आपके पास, सिंपली Q1। तो मशीन कहाँ पहुंचेगी इस केस में, Q1 में पहुंचेगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट स्टेट लेके आएगी वो निकल आएगी आपके पास Q1, ठीक है। थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं। थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं जरा। तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं ये देखिएगा आप, तो वही इसी तरह से वर्किंग हो जाएगी आपके पास थर्ड स्टेप की। ठीक है, थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप, ठीक है। अब Q0 पे A और B का ट्रांजिशन हो चुका है, अब Q1 पे A और B का ट्रांजिशन निकालना है, ठीक है। अब Q1 पे A का ट्रांजिशन और Q1 पे B का ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे Q1 आएगा, ठीक है। Q1 पर A का ट्रांजिशन और B का ट्रांजिशन, ठीक है। तो Q1 पर
ए का ट्रांजिशन, ये सिंपली हो जाएगा आपके पास डेल डैश ऑफ डेल कैप ऑफ Q1 कॉमा ए। ठीक है, अब मैं एक स्टेप छोड़ के डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ Q1 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट सिंपली क्या होगा, इसकी रिजल्ट की हम बात करें तो ये आपके पास रिजल्ट देगा, मैं कहाँ नोट करूँ, मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिखेगा कि जब आप ये निकालोगे, ऊपर बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऊपर देखिएगा टॉप पर। ठीक है, कि डेल डैश ऑफ Q1 पर एप्सिलॉन निकाल लो। ठीक है, तो ये आपके पास जो आउटपुट देगा वो देगा नल क्लोजर ऑफ Q1, दैट विल बी Q1। ठीक है, तो जो इसका आउटपुट होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ Q1 कॉमा ए। ठीक है, तो Q1 पे ए रीड करके मशीन कहाँ जा रही है आप देखो, तो Q1 वो आप नल एनएफएम में देखिए, तो Q1 पे ए रीड करके मशीन 5 पे जा रही है। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास रहेगा रिजल्ट नल क्लोजर ऑफ, आप ट्रांजिशन टेबल से देख सकते हो, Q1 पे ए का ट्रांजिशन 5 लिखे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ 5, और नल क्लोजर ऑफ 5 जो होता है वो आपके पास सिंपली 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ का आउटपुट क्या निकल के आया आपके पास 5, लास्ट स्टेप। ठीक है, फिर डेल डैश निकालोगे आप Q1 पर B, तो ये सिंपली होगा आपके पास, अगर हम बात करें तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास डेल कैप ऑफ Q1 पर B, तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ Q1 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा B। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट हमने सॉल्व कर ही लिया था कि ये आपके पास नल क्लोजर Q1 देगा, तो ये जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ, इसकी जगह पर जाएगा डेल टाइम्स ऑफ Q1 कॉमा B। ठीक है, तो Q1 पे B का आउटपुट, Q1 पे B का ट्रांजिशन Q1 पे लेके जा रहा है, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q1, और नल क्लोजर ऑफ Q1 क्या है आपके पास Q1। ठीक है, तो मशीन कौन सी स्टेट पे पहुंचेगी आपके पास, Q1 स्टेट पे पहुंचेगी मशीन। ठीक है, तो फाइनली आपके जो ट्रांजिशन निकल के आया वो निकल के आया Q0 पे मशीन जो है, ये ट्रांजिशन टेबल से आप देख रहे हैं Q0 पे मशीन Q0 में पहुंच रही है। ठीक है, तो अगर डायग्राम कंप्लीट करोगे तो Q0 से मशीन A रीड करने पे मशीन Q0 पे भी पहुंच रही है और मशीन Q1 पे भी पहुंच रही है। ठीक है, ऐसे Q0 पे B रीड करने पे मशीन Q1 पे पहुंच रही है, तो Q0 पर B रीड करने पे मशीन Q1 पे पहुंच रही है, और Q1 पे A रीड करने पे मशीन 5 पे पहुंच रही है, तो Q1 पे A का कोई टेंशन नहीं है, और B रीड करने पे मशीन Q1 पे पहुंच रही है। ठीक है, तो आपका ये जो डायग्राम निकल के आया, ये आपके पास NFA का ट्रांजिशन डायग्राम निकल के आया, और ये आपके पास जो डायग्राम था वो आपके पास नल NFA का ट्रांजिशन डायग्राम था। तो आप देखो दोनों में अगर कंपेयर करो तो दो तीन चीजें नोट करेंगे कि नल NFA में जो स्टेट्स थी वही नाम आपने यहाँ रखे, NFA की जो नल NFA की जो इनिशियल स्टेट होती है वही NFA की इनिशियल स्टेट होती है, वहाँ पे Q0 थी, यहाँ भी Q0 है। बस आपको नल NFA के से हम NFA का फाइनल स्टेट निकालते हैं, तो उसमें हमने ये बताया था कि नल NFA की इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर करेंगे, अगर उसमें फाइनल स्टेट निकल के आती है तो जो NFA क्रिएट होगा उसकी जो फाइनल स्टेट होगी वो सिंपली आपके पास F यूनियन Q0 होगी, अदरवाइज वो आपके पास सिंपली F होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसी तरह से कैलकुलेट किया और रिजल्ट ये निकाला आपके पास। चौथी चीज नोट करने के बाद याद रखिएगा कि जो नल NFA को जो NFA में कन्वर्ट कर रहे हो तो एप्सिलॉन के ट्रांजिशंस जो है वो यहाँ से हट चुके हैं। आप देखिए NFA में एप्सिलॉन ट्रांजिशंस नहीं आते हैं, एप्सिलॉन के ट्रांजिशंस सिर्फ नल NFA में ही आते हैं। अगर एप्सिलॉन ट्रांजिशंस नहीं हो रहे हैं तो वो आपका नल NFA नहीं कहलाएगा। ठीक है,
तो इसी के साथ हमने कन्वर्जन ऑफ NFA टू नल NFA टू NFA हमने कवर कर लिया है, या कह लीजिए कि इक्विवेलेंस ऑफ NFA एंड नल NFA का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।